Assalamualaikum, Dr. Fatma here, and today we will be doing allergic and non-allergic rhinitis. So सबसे पहले हम allergic rhinitis देख लेते हैं. What is allergic rhinitis? So it is IgE mediated response of nasal mucosa to airborne allergens. जो हमारा type 1 hypersensitivity reaction नहीं होता, this is basically that, but to airborne allergens. That can be of different types. अच्छा, सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेज़ल डिस्चार्ज. क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को? नेज़ल डिस्चार्ज होता है, देयर इज़ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग एंड इचिंग इन द नोज़. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर होता है ना एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर, कि पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग हो रही होती है, स्नीज़ बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को. 2 टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस होता है हमारे पास. सीजनल होता है एंड पेरिनियल होता है. सीजनल वो होता है जो एक दफ़ा ही साल में अराउंड अ पर्टिकुलर सीज़न जो है वो पेशेंट को हो रहा है ऑन एक्सपोजर टू द सर्टन एलर्जन, और फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड कर जाते होते हैं. लेकिन जो पेरिनियल होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर. दैन एटियोलॉजी देख लेते हैं हम कि कॉज क्या कर रहा होता है इसको. इसमें हमारे पास इनहेलेंट एलर्जेंस आ जाते हैं, जैसे कि पोलन है, आपकी ग्रास से आ जाता है, वीड से कुछ लोगों को हो जाती है, और ये सीजनल एलर्जी कराते होते हैं. जबकि जो पेरिनियल है थ्रू आउट द ईयर वाली, वो मोल्ड से हो सकता है, डस्ट माइट से, कॉकरोचेस से, डैंड्रफ फ्रॉम एनिमल से, किसी भी चीज़ से ना ट्रिगर हो सकता है. 20 to 47% इंक्रीज चांसेस होते हैं अगर पेरेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हों एलर्जिक डिजीज़ से, तो बच्चों के अंदर एलर्जिक डायसीसिस के ज़्यादा चांसेस आ जाते होते हैं. दैन पैथोजेनेसिस देख लेते हैं. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब एक्सपोजर होता है किसी भी एलर्जन से फॉर द फर्स्ट टाइम, तो IgE जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक एंटीजन के एलर्जन के अगेंस्ट, और वो जो है जाके आपके अटैच रहते हैं बेजोफिल्स पे और मास्ट सेल्स के ऊपर बाय देयर FCNs. तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होएगा, दोबारा से जब एक्सपोजर होएगा उसी एलर्जन को, तो क्या होगा कि वो आके बाइंड कर जाएंगी उस IgE के ऊपर जो कि उस मास्ट सेल या बेजोफिल के ऊपर अटैच हुई हुई थी, और उनकी डीग्रैनुलेशन करा देगी. तो आपके बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाते होते हैं, और उसके बाद जो है फिर आपकी सिम्टोमेटोलॉजी आ जाती होती है, जिस जो हमने पढ़ा कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्चार्ज आ रहा होता है, स्नीज़ आ रही होती है, तो वो सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है 2 फेजेस में होता है. एक एक्यूट या अर्ली फेज़ होता है जो शुरू के 5 to 30 मिनट्स में होएगा इमीडिएटली ना आफ्टर द एक्सपोजर टू द एलर्जन, और इसमें स्नीजिंग होती है, राइनोरिया होता है बहुत ज़्यादा, नेज़ल ब्लॉकेड होती है, और ये हिस्टामीन वगैरह की वजह से होता है जो फ़ौरन रिलीज़ होते हैं. एंड जो लेट या डिलेड फेज़ जो सेकेंड, वो 2 to 8 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर होता है. और इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं आपके सारे, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, CDT सेल्स, CD4 सेल्स, ये सारे आ जाते होते हैं साइड के ऊपर, एंड वहाँ पे आके दे विल कॉज स्वेलिंग एंड कंजेशन और थिक सिक्रीशंस. ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? कोई भी इसकी एज और सेक्स पर इलेक्शन नहीं होती है. सब लोगों को, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, एज़ यंग एज 6 months ऑफ एज, एंड देन बड़ों को भी कर सकता है. कार्डिनल सिम्टम्स जो हैं इसके, उसके अंदर हमारे पास पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग आ जाती है. जो आपकी सीजनल एलर्जी है ना, उसके अंदर आपकी पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग होती है. दैट इज़ के एट अ टाइम 10 to 20 स्नीजेस आ रही होती हैं. साथ में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होएगी, इचनेस इन नोज़ होएगी, एंड ये इन्वॉल्व कर सकता है आई को, पैलेट को एंड फेरिंग्स को. अब साथ में क्या साइंस होते हैं और आपके नीज़ल साइंस क्या होंगे कि नाक क्योंकि वो साफ़ करते रहते हैं ऊपर की तरफ, तो उनकी जो डोर्सम ऑफ द नोज़ है उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स लाइन बन जाती होती है. इसका नाम दिया हुआ होता है इन्होंने कि एलर्जिक सल्यूट है. और साथ में उनका नीज़ल म्यूकोसा जो है दैट विल बी पेल एंड एडिमेटस. टर्बिनेट्स भी हो सकता है कि स्वोलन होंगे, और म्यूकोइड से डिस्चार्ज होएगा. साथ में टर्बिनेट है आपके जो हाइपरट्रॉफी हुई होगी. ऑक्यूलर साइंस क्या होंगे कि लिड्स जो हैं वो एडिमेटस होंगी, कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है उनकी, और इन लोगों के अंदर बहुत बड़े बड़े जो होते हैं डार्क सर्कल्स होते हैं अंडर द आइज़, एंड इसको एलर्जिक शाइनेस भी कहते होते हैं. ऑटोलॉजिक साइंस क्या होंगे? ईयर के अंदर हमें जब हम एग्जामिन करेंगे उसको तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, क्योंकि स्टेशन ट्यूब जो होती है ना उसकी ब्लॉकेड हो सकती है.
और फ्रिंजियल साइंस में आप फेरिंग्स को देखेंगे तो पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल के ऊपर आपको ग्रैनुलर सी अपीयर